हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी दोस्तों मेरा भाग्य, जो एक रियल स्टोरी है, जो एक सत्य घटित कहानी है, किन्नर की है। क्या कुछ इसमें, कैसे किन्नर ने प्रपोज किया, कैसे पसंद किया, वो हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन मम्मी से फ़ोन पर बातों बातों में मैंने पूछा कि मम्मी, वो विजय अंकल कैसे हैं जिनकी शादी में हम लोग कई बरस पहले गए थे। बहुत दिनों से सोच रहे थे, अब जब भी आपसे बात करूंगी तब जरूर पूछूंगी कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, देखते ही वो मन को लुभा गई थी। कितनी आकर्षक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, मम्मी ने कहा, अरे अच्छा याद दिलाया, मैंने तुम्हें बताना भूल गई। उनकी शादी में कुछ दिन बाद मैं बैंक गई तो पूछा, मैनेजर विजय जी नहीं दिख रही। तो पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया भोपाल में। फिर बात आई गई हो गई। एक दिन शाम को अचानक विजय बक्सी आए और हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, इतने वर्षों बाद। वो बोले, हाँ, शादी के थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और अब 5 साल बाद फिर से यहीं आ गया। हम लोगों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। बैंक भी सुना सुना सा लग रहा था। पापा ने कहा, और बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी। तुम तो बिना बताए ही चले गए और शादी के बाद बहू के साथ घर बुलाने का मौका भी नहीं दिया। बहू कैसी है, बच्चे वगैरह है क्या। विजय ने हमें बताया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों से क्या छिपाएं। ये बात हमने किसी से नहीं की और न ही कभी कहेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों से कहने का दिल कर गया। हमने कहा, क्यों, क्या हुआ। प्रीति अच्छी तो है। हाँ भाभी जी, बहुत अच्छी है प्रीति। घर को, परिवार को अच्छी तरह से संभाल रही है। तो फिर क्या हुआ। विजय बोले कि शादी की रात जब हम प्रीति से मिलने, तब प्रीति ने कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलिए। शायद जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुनकर आप मुझे, मेरे परिवार को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। प्रीति ने कहा कि मेरी शादी की बात मेरी मम्मी की एक सहेली ने की थी। एक दिन अचानक मेरे घर आंटी आपको और आपके परिवार को मेरे घर लेकर आई और आपको मुझसे मिलवाए। उस दिन मुझे लगा कि मैं आपको सच बता दूं, लेकिन आंटी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था और इस डर से नहीं कहा। और आप मुझसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। लगा आपको धक्का लगेगा और आपको पाने की खुशी में मैं भी मन ही मन बहुत खुश थी। और मुझे लगा कि मेरी किस्मत आपके रूप में चल कर आई है और यह सोचकर खामोश रह गई। लेकिन बाद में सोचा यह गलत है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। और सोचा शादी की रात को आपको फिर कहूँगी, फिर आपको जब फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैंने यह कहना चाहती थी कि मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकती, क्योंकि क्यों प्रीति बोलो। क्योंकि मैं किन्नर हूँ। विजय ने कहा, क्या कह रही हो। प्रीति ने कहा, हाँ विजय जी, यही सच है। प्रीति का यह कह दिया, मुझे ऐसा लग रहा था धरती फट गई, मैं उसमें समा जाऊँ। लेकिन तुम्हें मैं बहुत कुछ कहना चाहने लगा हूँ और तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम किन्नर हो। तुम तो पूरी स्त्री के गुण हैं, रंग रूप तुम बहुत सुंदर हो, कहीं से भी किसी को कोई शक नहीं होगा। प्रीति ने कहा, जी विजय जी, जब मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मुझे किन्नर जाति के लोगों से बचाए रखा है। किसी से भी जाहिर नहीं होने दिया कि हमारी बेटी किन्नर है। मैं अपने आप माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुई और उन्होंने बहुत प्यार और दुलार से मुझे पाला है। मेरी माता पिता का सोचना था कि शादी तो करनी ही है और ये मेरी बेटा बेटी दोनों ही है। लेकिन वो आंटी ने सोचा कि इतनी बेटी बड़ी होगी और मैं अचानक कोई रिश्ता लेकर जाऊंगी तो मेरी दोस्त बहुत खुश होगी। लेकिन मेरी माँ खुश नहीं, दुखी हो रही थी। उन्होंने उस समय आप लोगों का स्वागत किया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। माँ ने यह बताया, इसलिए किसी को नहीं बताए। अगर किन्नर जाति के लोगों को पता चल गया तो वो
मुझे सभी से दूर कर लेंगे और मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। इस कारण मैंने सच बताया और आप विजय जी परेशान न हो। मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाऊँगी, सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी और मेरी ज़बरदस्त शादी की गई है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। विजय जी बोले, प्रीति इतने दिनों से तुमसे बात करते करते मुझे तुमसे प्रीति हो गई है। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देने के लिए यहाँ लाया हूँ और प्रीति मेरा एक गलत कदम दोनों घरों की बर्बादी कर देगा। मैं आज यही कसम खाता हूँ कि मैं इस स्थिति में भी तुम्हारे साथ जीवन यापन करूँगा और किसी को कुछ नहीं पता चलने दूँगा। प्रीति ने कहा, विजय जी आप मान हो और कदमों में गिरती। मैंने सोचा नहीं था मेरी किस्मत में आप जैसा इंसान साथ देगा। मैंने पति का सुख की तथा परिवार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धन्य हूँ जो आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। भाभी जी कुछ समय बाद हम भोपाल चले गए। हमने दो साल के अंदर में एक लड़का और लड़की को गोद ले लिया। आज लड़की 4 साल की है और लड़का 2 साल का। प्रीति ने माँ का फर्ज खूबी निभाया और वह माँ बनने का सपना भी पूरा हो गया। हम लोग सुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मम्मी ने बताया कि फिर हम दोनों ने विजय जी को सलूट किया और आशीर्वाद दिया। तुम धन्य हो, महान हो, ऐसा कोई नहीं करता जो तुमने किया है। उन्होंने कहा, शायद मेरी किस्मत में प्रीति ही लिखी थी, इसलिए तो हमने शादी की। दोस्तों शादी के बाद भी उन्हें छोड़ दूं, ये तो कहाँ का न्याय होगा, ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसने क्या बिगाड़ा है, सृष्टि ने जो रचा उसी में वह मुझे स्वीकारी है। मैंने उसे पत्नी का दर्जा दिया, बच्चों को गोद लेकर उसमें माँ का भी दर्जा दिया। हम सब कुछ जो मेरे भाग्य में लिखा था वह मुझे मिला और उसमें किसी का दोष नहीं है। ऐसे में जो एक किन्नर होते हुए विजय जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया, ऐसे महान व्यक्ति को सच में सलूट है। तो आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इस रियल स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।